उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था धरोली गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव के पास एक जगह थी जिससे हर कोई खौफ खाता था, काल झील। काल झील का पानी इतना शांत और गहरा था कि इसमें पड़ने वाली परछाइयां किसी रहस्यमय चित्र की तरह लगती थीं। गांव में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी, जो भी अपनी परछाई इस झील में देखता है वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक स्त्री चंद्रिका को डायन कहकर गांव वालों ने झील में डुबो दिया था। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, अब यह झील मेरी है। जो भी अपनी परछाई देखेगा वह मुझसे जुड़ जाएगा। उसके बाद से गांव में कई अजीब घटनाएं हुई। जो भी झील के पास गया उसे या तो अजीब आवाजें सुनाई दी या वह गायब हो गया। गांव वालों की माने तो अब भी झील के पानी में किसी की आत्मा तैरती है जो हर नए शिकार की तलाश में रहती है। अर्जुन एक शौकिया फोटोग्राफर था जिसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। वह हमेशा ऐसी जगहों की खोज में रहता जहां जाकर कुछ नया और अनोखा कैद कर सके। उसके दो दोस्त नील और साक्षी भी उसके इस रोमांचक शौक में साथ देते थे। एक दिन अर्जुन को इंटरनेट पर काल झील के बारे में पता चला। झील से जुड़ी डरावनी कहानियां उसे बहुत ही रोमांचक लगी। चलो इस झील की कुछ अनोखी तस्वीरें लेते हैं, अर्जुन ने नील और साक्षी से कहा। नील को डर था, यार ये जगह श्रापित मानी जाती है, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे ये सब अफवाहें हैं, हम बस कुछ फोटोज लेंगे और लौट आएंगे, अर्जुन ने समझाया। साक्षी को भी यह आइडिया रोमांचक लगा। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले ही दिन वे तीनों अपने कैमरे, टेंट और जरूरी सामान लेकर झील की ओर रवाना हो गए। झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। घने जंगलों से होते हुए वे झील के किनारे पहुंचे। चारों ओर अजीब सी नीरवता थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झील में बहते पानी की धीमी आवाज ही सुनाई दे रही थी। यहाँ तो काफी डरावना माहौल है, साक्षी ने कहा। अरे यही तो मजा है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कैमरा निकाल लिया। जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। क्या हुआ, नील ने पूछा। अर्जुन ने कैमरा दोबारा ऑन किया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उनकी परछाइयां कुछ अजीब दिख रही थीं। वे हिल रही थीं, जबकि वे तीनों बिल्कुल स्थिर खड़े थे। नील को झील के पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। वह नीचे झुककर देखने लगा और तभी झील से एक धीमी आवाज आई, नील। रात के अंधेरे में काल झील और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चांदनी झील के काले पानी पर पड़ रही थी, लेकिन पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो कोई उसमें छिपा बैठा हो। नील टेंट के अंदर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। हवा ठंडी हो गई थी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। नील ने एक लंबी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। रात के 2:45 बज रहे थे। उसे अचानक फिर वही धीमी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, झील में देखो। इस बार आवाज और भी पास से आ रही थी, मानो कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। नील का शरीर कांपने लगा। उसने अर्जुन और साक्षी की ओर देखा। दोनों गहरी नींद में थे। नील को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में किसी को अपना नाम पुकारते सुना या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन तभी टेंट के बाहर कुछ सरसराहट हुई। नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से टेंट की जिप खोलकर बाहर झांका। हवा और तेज हो गई थी, पेड़ हिल रहे थे और झील का पानी रहस्यमय तरीके से लहरें बना रहा था। और फिर नील ने देखा, झील के किनारे कोई खड़ा था। वह एक परछाई जैसी आकृति थी, बिल्कुल स्थिर, झील की ओर मुंह किए हुए। नील की सांसें रुक गईं।
उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कौन था वह? उसने अर्जुन और साक्षी को जगाने के लिए उनकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वह आकृति अचानक झील में कूद गई। छपाक! झील के पानी में तेज हलचल हुई। नील हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन अब वह आकृति झील में नहीं थी। नील ने कांपते हाथों से झील के पानी में झांका और तभी उसने देखा झील में उसकी खुद की परछाई थी। लेकिन यह कैसी परछाई थी? उसका प्रतिबिंब उल्टा था। परछाई में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। परछाई ने अपनी आंखें झपकाईं और अगली ही पल परछाई ने अपना हाथ झील से बाहर निकालकर नील को खींच लिया। नील की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। अर्जुन और साक्षी झटके से उठे। नील! वे हड़बड़ाकर झील की ओर दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ झील का पानी धीरे धीरे शांत हो चुका था। नील गायब हो चुका था। अर्जुन ने इधर उधर देखा। झील के चारों ओर दौड़कर नील को आवाज लगाई। नील, कहाँ हो तुम? मजाक मत करो। साक्षी रोने लगी, लेकिन झील पूरी तरह शांत थी, मानो उसने कुछ निगल लिया हो। उनकी आंखों के सामने उनका दोस्त गायब हो चुका था और दूर झील के पानी में नील की परछाई अब भी तैर रही थी, लेकिन अब वह उल्टी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। नील के गायब होने के बाद अर्जुन और साक्षी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। साक्षी रो रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वे बार बार झील के चारों ओर घूमे, नील को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झील का पानी अब फिर से शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। हवा ठंडी और भारी लगने लगी थी, जैसे उसमें कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। अर्जुन और साक्षी ने अब वहां और रुकने की हिम्मत नहीं की। हमें गांव चलना चाहिए, अर्जुन ने घबराए हुए कहा। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों अपने टेंट और बाकी सामान वहीं छोड़कर भागते हुए गांव की ओर चल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। अंधेरे में पेड़ों की टहनियां भूतों की तरह लग रही थीं। हर झाड़ी से ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें गांव की कुछ रोशनी दिखाई दी और वे भागते हुए सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाशंकर के घर पहुंचे। पंडित जी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, जो गांव में कई सालों से झील के रहस्यों के बारे में बताते आए थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन और साक्षी के चेहरे की हालत देखी, वे तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। सांसें संभालते हुए अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, नील झील में गायब हो गया। पंडित जी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से कि वहां मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? अर्जुन ने झुंझलाते हुए पूछा। नील को क्या हुआ? हमें बताइए। पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, काल झील सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक श्रापित जगह है। सालों पहले गांव वालों ने एक स्त्री को डायन कहकर मार दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस झील का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन और साक्षी ध्यान से सुन रहे थे। जो भी इस झील में अपनी परछाई देखता है, उसकी आत्मा झील में कैद हो जाती है। पंडित जी बोले, अब नील जा चुका है। और वे रुके, फिर अर्जुन की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ठिठक गया। मां, मेरी बारी? क्या तुमने भी झील में अपनी परछाई देखी थी? पंडित जी ने पूछा। अर्जुन याद करने लगा। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर अपनी परछाई देखी थी, जो हिल रही थी।
जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हाँ, अर्जुन बमुश्किल बोल पाया। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तो अब तुम्हें भी झील में जाना ही होगा। अर्जुन और साक्षी एक दूसरे को देखने लगे। क्या अब अर्जुन भी उसी अंजाम तक पहुंचेगा जहां नील गया? इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। रात के समय अर्जुन और साक्षी पंडित जी के घर में ही ठहर गए। लेकिन अर्जुन बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कमरे की खिड़की झील की दिशा में थी। अर्जुन ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। झील दूर थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा कि वहां कोई खड़ा है। एक परछाई। यह भ्रम है, उसने खुद से कहा। यह सिर्फ मेरा डर है। लेकिन तभी परछाई ने अपना सिर घुमा लिया। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह तुरंत पीछे हटा और खिड़की बंद कर दी। लेकिन अगले ही पल साक्षी बिस्तर पर बैठ गई और बुदबुदाने लगी। अब मेरी नहीं, तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने चौंककर साक्षी की ओर देखा। साक्षी की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी परछाई जमीन पर धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह जीवित हो। अर्जुन डर के मारे साक्षी के पास गया और उसे झकझोरा। साक्षी, होश में आओ। लेकिन साक्षी की मुस्कान डरावनी हो गई। उसके चेहरे पर अब नील की परछाई झलक रही थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। साक्षी अब धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। वह नीचे गिर पड़ा और उसे अपने पीछे पानी की आवाज सुनाई दी, मानो वह झील में डूब रहा हो। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन और साक्षी नहीं मिले, लेकिन झील के किनारे उनका कैमरा पड़ा था। गांव वालों ने कैमरा उठाया और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में अर्जुन झील के पास खड़ा था और फिर झील में गिर गया। लेकिन कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति कौन था? वीडियो में झील में गिरने वाला अर्जुन था, लेकिन कैमरे के पीछे अर्जुन की ही आवाज आ रही थी, रुको, मत जाओ। गांव वालों की रूह कांप गई। तो क्या अर्जुन पहले ही झील में समा चुका था? क्या झील में उसका कोई दूसरा रूप था? या झील में गिरने वाला अर्जुन असली था और जो कैमरा पकड़े था वह झील का श्रापित रूप? गांव में फिर एक नई अफवाह फैल गई। अब झील में अर्जुन की परछाई तैर रही थी, अगले शिकार की तलाश में। अगर आप इस झील के पास जाएं, तो क्या अपनी परछाई देखने की हिम्मत करेंगे? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।